नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे गरीब vs अमीर माइंडसेट वाले लोगों का डिफरेंस। इसके लिए हमने 3 बुक का सहारा लिया है, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड द ई माइथ रिविजिटेड। रिचर्ड डॉट क्रिप्टो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला डिफरेंट ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग पहले अपने लिए एसेट बनाते हैं जो कि उसको हर महीने पैसा ला के दे। पुअर माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए बहुत सारे यूजलेस चीज़ खरीद लेते हैं। उसके पास पैसा ही नहीं बचता कि वो कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सके और वो वैसे ही पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। पुअर मेंटालिटी वाले लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं। सैलरी 15,000 होती है लेकिन मोबाइल 50,000 का ले लेंगे। रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेंगे। 10-10 हज़ार की जीन्स ले लेते हैं, शूज़ ले लेते हैं और बड़ी बड़ी घड़ियाँ ले लेते हैं। वही अमीर माइंडसेट वाले लोग एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगी और तभी उसके लिए वो पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग रॉबर्ट और उसकी वाइफ किम कियोसाकी को एक्चुअल स्टोरी जानते होंगे। शादी से पहले रॉबर्ट बहुत सारे लोन में था। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ इम्प्रूव करे, लेकिन उसकी मंथली सैलरी से ज़्यादा उसकी मंथली लोन का इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ता था। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे, जिन्होंने कहा है कि पहले अपने आप को पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% पहले सेव करें, फिर चाहे जितना ही उधार वालों का प्रेशर क्यों ना आए, हम मोटिवेशन लेके एक्स्ट्रा काम करके ही इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। कि रॉबर्ट जानते थे कि उधारी पहले देने जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेविंग नहीं करेंगे तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बाद में इन्होंने अपने सेविंग किए गए पैसे को बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट किया एंड फाइनली वो मिलियनर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि पहले हम सारा अपना उधार चुकाए, उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना हिस्सा बचेगा उसमें से सेविंग करेंगे। इवन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आप पैसे सेव करो, उसके बाद ही सारे खर्चे करो। आप मान लो कि आपकी सैलरी ही कम है और मिनिमम 20% सेव करो, उसके बाद सेविंग ही आपको अमीर नहीं बनाएगी। आपको वो सेविंग को लॉजिकली कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीरी तरफ का सेविंग करो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अमीर लोग अपनी स्किल को जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी हैबिट को द 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल बुक्स में शार्पन द शो के नाम से बताया गया है। क्या आपने नोटिस किया है कि बहुत ही कॉस्टली चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती। फरारी, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, कभी भी अपने आप का प्रोडक्ट कभी भी टीवी में नहीं दिखाएंगे। आपको ये सवाल होगा ऐसा क्यों? मैक्सिमम लोग तो टीवी ही देखते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो चीज़ जो खरीद सकते हैं वो अपना टाइम कभी भी टीवी देखने में वेस्ट नहीं करेंगे। मिडिल क्लास या मिडिल बिजनेस वाले लोग ही अपना टाइम टीवी देख के वेस्ट करते हैं। रिच मेंटालिटी वाले लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल पूरी जिंदगी पर इम्प्रूव करती रहनी चाहिए। अगर हम बिल गेट का एग्जांपल ले, वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक बिलियनर है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं। अपनी सारी बुक्स की नोट अपनी वेबसाइट getnotes.com पे डालते रहते हैं। ये एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लग जाती है तो उसकी मेंटालिटी रहती है कि भाई अब अपनी लाइफ सेट है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि वो अब ग्रो करना नहीं चाहता है, इसी जॉब में रहेगा। यानी कि उसकी इनकम सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन पे डिपेंड। उसका माइंड सभी जगह से पैसे कैसे बचे उसके बारे में ही सोचेगा। बिजली का बिल कैसे बचाए, खाने का पैसा कैसे बचाए, पानी का बिल कैसे बचाए, और सारी जिंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करता रहेगा। अमीर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उसके पास 24 ही घंटे है एंड लिमिटेड विल पावर है, यानी कि ग्रो करना है और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपना काम जैसे कि खाना बनाना,
कपड़े धोना, ड्राइव करना, ऑफिस के टेक्निकल काम वो आउटसोर्स कर देते हैं और उन स्किल पे काम करते हैं जो कि बहुत ही रेयर एंड वैल्यूएबल है ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा काम आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठ के दोबारा से टीवी देखो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो जिसमें आपको दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रो को रोकोगे नहीं, काम को आउटसोर्स कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है थिंक विन विन। रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कमरे में 2 आदमी को रखा, उसके पास $100 था, दोनों में बांटना था। कंडीशन ये थी कि दूसरा एग्री होगा तो दोनों को पैसा मिलेगा वरना किसी को नहीं मिलेगा। रिसर्चर ने एक पैटर्न देखा, अगर पहला आदमी $100 को 50-50 करके बांटता है तो दूसरा एक्सेप्ट कर लेता था, दोनों को $50-50 मिल जाता था। अगर पहला आदमी 60-40 से बांट रहा था तो भी दूसरा एक्सेप्ट कर लेता था, दोनों को पैसा मिल जाता था। अगर पहला आदमी 70-30 करके बांटता था तो दूसरा रिजेक्ट कर देता था और दोनों को पैसा नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन इमोशन का टिपिंग पॉइंट 70-30। रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पे किया लेकिन रिजल्ट सेम था। अगर आप भी दूसरे आदमी होते तो डिसीजन भी यही होता, क्यों वो 70 ले और मुझे 30 दे, मैं उसे भी 70 नहीं लेने दूंगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखे तो आपको वैसे कुछ नहीं मिलने वाला था, आपको सिर्फ आ बोलनी थी और आपको वो डॉलर मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग ये डील को नहीं बोल के टाल देते हैं। इसको पुअर माइंडसेट वाले लोग की साइकोलॉजी है। रिच माइंडसेट वाले लोग कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाल देते हैं जहाँ पे दोनों को फायदा होता है। वो विन विन में ही बिलीव करते हैं, विन लूज लूज वाली डील नहीं करते हैं। विन विन सिचुएशन में उसे कम ही परसेंटेज मिलेगा फिर भी वो डील करेंगे और ऐसी बहुत ही सारी वो 100% अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। दोस्तों ये वीडियो में हमने 5 पॉइंट कवर किए जिसमें सबसे पहले था फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले आप ऐसे सोर्स क्रिएट करें जिसमें से इनकम आए, उसके बाद ही कंफर्ट एंड शो वाली चीजें खरीदे। दूसरा पॉइंट था पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले कोशिश कीजिए अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% सेव करे, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना सीखे। तीसरा पॉइंट था कंटिन्यूसली अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहे, नया नया मटेरियल पढ़ते रहे। चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसा मटेरियल देते रहेंगे। चौथा पॉइंट था आउटसोर्सिंग। अगर आप अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो आप अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंजूसी ना दिखाए। फाइनली आता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरों को कितना मिल रहा है, ये सोचो कि आपको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब आपको कुछ मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। richard.crypto चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।